पिरामिड मेडिटेशन चैनल और कैलाश ध्यान केंद्र द्वारा आयोजित आज के ध्यान सत्र में सभी का स्वागत है। बसंत पंचमी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और अलका मैम का मैं स्वागत करती हूँ आज कैलाश ध्यान केंद्र के प्लेटफॉर्म से। मैम हमें बहुत ज्ञान भी देने वाली है और मेडिटेशन की ऊर्जा तो मिलेगी ही। और उनका टॉपिक आज है सरस्वती देवी यानी संगम वाक वाद्य और ज्ञान का। तो ओवर टू यू मैम। वेलकम अलका मैम। ओके सभी को नमस्कार। कैलाश केंद्र के इस प्रोग्राम में हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बसंत पंचमी और ध्यान के संगम के लिए। और जैसे कि आप सभी को जानते हैं, बसंत पंचमी सरस्वती जी का विशेष दिन है, जन्मोत्सव है। तो आज हम इस विशेष अवसर पर ध्यान की जो स्पेशल एनर्जी है उसको एक्सपीरियंस करेंगे। और ये जो टॉपिक आज का हमारा है वो भी सरस्वती जी से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये महिला ध्यान महाचक्र जो 2019 हुआ है उसमें जो पत्री सर ने स्पीच दिया है उससे लिया गया है। तो कैसा करना है शिल्पी जी, पहले ध्यान या पहले? हाँ मैम, आप आपके अकॉर्डिंग कर लीजिए जो भी आप। ओके, तो पहले ध्यान कर लेते हैं, तो कुछ हाँ। लोगों को और जुड़ना होगा तो जुड़ जाएंगे। ओके, तो सभी अपने चश्मे निकाल देंगे और अपनी लाइट्स को डिम कर लेंगे। एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएंगे, बहुत ही आरामदायक, बैक पे सपोर्ट लेते हुए, कोई स्ट्रेस नहीं। अपनी आंखों को बहुत ही आराम से बंद कर लेंगे, हाथों को क्रॉस कर लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे और अपनी आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे। तो हम सभी पहले 20 मिनट ध्यान कर लेते हैं, फिर 6:30 से हम अपना सेशन शुरू करेंगे, टॉपिक डिस्कशन जो है। तो सभी ध्यान में बैठ जाएं और अपनी आती जाती सरल सहज सांसों को ऑब्जर्व करें, जुड़ जाएं, महसूस करें। कहीं कोई प्रेशर नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करेंगे इस रिलैक्सेशन को अपनी बॉडी में। पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक कंप्लीटली रिलैक्स। महसूस करेंगे अपनी सांसों को। सांसें हमारा सबसे बड़ा मित्र है। सांसें हैं तो हम हैं। तो ये 20 मिनट अपने लिए, अपनी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जो सेल्फ लव हम बोलते हैं, जो मी टाइम हम बोलते हैं, वही है ये मेडिटेशन। अपने लिए कुछ करना, अपनी आत्मोन्नति के लिए। तो मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ, म्यूजिक के साथ जुड़कर गहरे ध्यान की ओर चलते हैं।
पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर, कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं, बस हम और हमारी सांसें। मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ म्यूजिक प्ले करने की।
मैं दिख रही हूँ अलका जी। हाँ मैडम, आपको सभी अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और बहुत ही आराम से आंखें खोल लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि सरस्वती जी के बारे में है। ज्ञान की देवी, संगीत की देवी, और जैसा इसमें बताया है कि वाक जो हम बोलते हैं उसकी भी शुद्धि तभी होगी जब हम सरस्वती का आशीर्वाद होगा, जब हमें ज्ञान होगा। तो जो ये ध्यान महाचक्र था 2019, उसमें पत्री सर ने कहा है कि हम तीनों देवियों की आराधना करते हैं, पार्वती देवी, सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी। जब हम पार्वती देवी की आराधना करते हैं तो उनके आशीर्वाद का मतलब होता है कि हमें शक्ति चाहिए, और शक्ति का आपको जो अनुभव है, आपको जो शक्ति मिलेगी वो सिर्फ ध्यान से मिल सकती है। अगर हम सांसों के साथ जुड़ते हैं, अगर हम ध्यान करते हैं, तो हम पार्वती देवी का आशीर्वाद पा सकते हैं। दूसरा है सरस्वती देवी, जो गॉडेस है सरस्वती, उनका आशीर्वाद कैसे हम ले सकते हैं, उन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? ज्ञान से, बुक रीडिंग से, स्वाध्याय से, सज्जन सांगत्य से। सिर्फ सर यहाँ बोलते हैं सिर्फ फोटो नहीं लगाना है, सिर्फ पूजा नहीं करना है, उसके लिए कोशिश करना है। आप संगीत सीख सकते हैं, कोई भी कला सीख सकते हैं, आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप स्वाध्याय कर सकते हैं, आप उसकी शेयरिंग कर सकते हैं, और इस तरीके से आप लक्ष्मी के पार्वती के बाद सरस्वती देवी का आशीर्वाद पा सकते हैं। और इसके बाद आता है लक्ष्मी। तो यहाँ पे सर ने बहुत अच्छे से बताया है कि हम लोग सिर्फ लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन दौलत ऐश्वर्य से समझते हैं, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी का मतलब है कि हम सेवा में आए। जब हमने ध्यान कर लिया, जब हमने ज्ञान पा लिया, इसके बाद का अगला स्टेप है सेवा, सर्विस। जैसे हम सभी यहाँ पे PSSM में जानते हैं कि सर्विस को 18 प्रिंसिपल जो है उनमें से एक माना गया है कि हम सभी को सर्विस करनी ही है। इवन ऐसा बोला जाता है कि आपने जो भी सीख लिया, आप एकदम इनिशियल स्टेज पर है, आपने अभी अभी ध्यान सीखा है, तो जो भी आपने सीखा है उसको आप दूसरों तक शेयर करिए। ये कहाँ चोरी कर, तो सरस्वती देवी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जो विद्यार्थी हैं तो उनके लिए बोला जाता है कि सरस्वती देवी का उनके लिए आवश्यकता है, लेकिन सच ये है हम सभी अपने जीवन में हमेशा विद्यार्थी ही होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो गए, हमने कॉलेज कर लिया, स्कूल कर लिया तो हमारा लर्निंग बंद हो गया। वास्तव में लर्निंग कभी बंद नहीं होता, हम हमेशा ही एक विद्यार्थी होते हैं। तो हमें हमेशा सरस्वती देवी का आशीर्वाद हमें चाहिए होता है। उसके लिए हमें जरूरी है हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, स्वाध्याय करें, अब उसकी शेयरिंग करें, अपना जो अनुभव है दूसरों को सुनाए, दूसरों का अनुभव जो है वो खुद सुने। और इस तरीके से हम जो सरस्वती देवी जिनका बसंत पंचमी, जिनका जन्मोत्सव हम आज मना रहे हैं, उनके सानिध्य में उनकी कृपा अपने ऊपर बना सकते हैं। और इसमें आगे बताया गया है कि जब हम सरस्वती देवी की आराधना करते हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमने कुछ ललित कला जिसको बोलते हैं सीख रहे हैं, तो हमारा जीवन सुंदर बनता जाता है, भाग्यवान बनता जाता है। और जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो उसके साथ साथ हमें हमारी वाक शुद्धि आती है। सिर्फ ज्ञान नहीं मिला है हमें, हमारी जो वाणी है वो शुद्ध हो जाती है। वाक शुद्धि और वाक शक्ति दोनों हमें मिलती है।
मतलब जो हम बोलेंगे वो वैसा घटित हो जाएगा, वैसा पूरा संभव हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो वो संभव कब हो पाएगा? जब हमारे मन शुद्ध है, जब हमारी वाणी शुद्ध है। और वाणी शुद्धि के लिए जरूरी है कि हम ध्यान करें और ज्ञान लें। और तीसरा चरण जैसा बताया मैंने कि लक्ष्मी देवी की आराधना, जिसको कि यहाँ पर सेवा से जोड़ा गया है कि आपने ध्यान किया, ज्ञान लिया, तो अब आपका समय है देने का, आपको दूसरों को भी देना है। और इसमें साथ में बताया है सर ने कि पार्वती देवी को जैसे बोला, उन्होंने ध्यान से जोड़ा है कि हम हर समय ध्यान कर सकते हैं, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है, कोई इसका टाइम नहीं है। जैसे कल ही कोई नया ग्रुप में मेंबर थे, वो पूछ रहे थे कि रात को तो खाना खा लिया, फिर ध्यान कैसे करें? तो ध्यान के लिए खाना खाने का या शुभ मुहूर्त का या मॉर्निंग का, ब्रह्म मुहूर्त का, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप कभी भी किसी समय पर भी ध्यान कर सकते हैं। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोग्रेस होगी। फिर सरस्वती देवी की क्यों जरूरत है? अगर हम ध्यान कर रहे हैं, उससे हमारी प्रोग्रेस हो रही है, तो फिर यहाँ पे सर बोलते हैं कि ये तो हमें ऊर्जा दे रही हैं, अब हमें ज्ञान भी चाहिए। तो ज्ञान के लिए हम जो है सरस्वती देवी की आराधना करते हैं, मतलब बुक रीडिंग, और इससे हमारा बाक और ज्ञान तीनों हमारा जरूरत पूरी होती है। और सर ने बोला है जब तक आप ध्यान में नहीं है, ज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो बेकार की बातें बिल्कुल भी ना करें। कब, कहाँ, कैसे, कितना बोलना है, इस पर बहुत ध्यान दें। जब तक वाक शुद्धि नहीं होती, जब तक आत्म सिद्धि प्राप्त नहीं होती, हम सिर्फ अशुद्ध बातें ही, गलत बातें ही बोलते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है वाक सिद्धि होना, वाक शुद्धि होना। तो वाक सिद्धि भी है और वाक शुद्धि भी है, दोनों ही बातें हैं। तो हम सभी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम सरस्वती देवी की तरह बने, वाक शुद्धि अपनाएं, ज्ञान अपनाएं, शास्त्रीय संगीत को, ललित कलाओं को अपनाएं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यहाँ पे सर ने बोला है कि एक उदाहरण दिया है, एक फॉरेनर है अमेरिका के, जॉन हैगेंस, 40 की उम्र में भारत आते हैं और कर्नाटक संगीत सीखते हैं। तो सर ने कहा कि हम सभी विद्यार्थी हैं, हमेशा विद्यार्थी हैं, कभी भी सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं है। और यहाँ पे एक चीज और सर ने बताई है कि ये जो ध्यान, महिला महान ध्यान चक्र जो बनाने का लक्ष्य रखा था सर ने, उसका पर्पज ये था कि जो आने वाला समय है वो पुरुष प्रधान न होकर स्त्री प्रधान होगा। ये युग परिवर्तन का समय है। सिर्फ ये बात पत्री सर नहीं बोलते, हर जगह ये बात हम सुनते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, ग्रुप से अगर हम जुड़े हों, जैसे गायत्री परिवार में भी ये बात बोली जाती है कि ये युग परिवर्तन का समय है। जैसे बुक मैंने अभी शेयर की थी, स्ट्रेंजर्स अमंग अस, उसमें भी यही बात की गई थी, ये युग परिवर्तन का समय है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि फेमिनाइन एनर्जी जो है उसको भी इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी के अंदर दोनों एनर्जी है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। तो जरूरी है कि दोनों एनर्जी बैलेंस हो। तो अगर पृथ्वी पर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है तो जरूरी है कि मैस्कुलाइन एनर्जी को इंक्रीज किया जाए, और अगर मैस्कुलाइन ज्यादा है तो फेमिनाइन को किया जाए। तो जैसे अभी वर्तमान में जो पुरुष प्रधान समाज है, तो स्त्रियों के लिए जो एम्पावरमेंट के लिए जो बात की जा रही है, वो टॉपिक यहाँ पे सर ने उठाया है कि महिला ध्यान चक्र जो बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि महिलाओं को आगे लाना। और हम सब भी जानते हैं पीएसएसएम में 80 to 90% महिलाएं हैं। इवन काम भी जो देखते हैं, जो पिरामिड भी बन रहे हैं, जो भी काम हो रहा है उसमें लीड रोल में महिलाएं आके काम कर रही हैं। हमारे खुद कैलाश ग्रुप को पूरी तरह से शिल्पी संभाल रही हैं, मैं भी ध्यान करा रही हूँ, और भी हमारे रायपुर के बहुत सारे ध्यानी लोग हैं, उनमें महिलाएं बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। तो पीएसएसएम में तो ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि महिला शक्ति कितना बढ़ चढ़ के काम कर रही है, ध्यान कर रही है, स्वाध्याय करा रही है, दूसरों को सिखा रही है और पिरामिड बना रही है।
तो वही बात यहाँ पे सर ने कहा है कि महिला ध्यान चक्र हमारा जो करने का वो उद्देश्य था वो यही था कि महिलाओं को आगे लाना, महिला शक्ति को बढ़ावा देना। फिर यहाँ पे एक और बात यहाँ पे सर ने कही है सेल्फ लव। ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से कही है कि महिलाएं डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हो जाती हैं कि वो अपने आप को भूल जाती हैं। तो ये जो ध्यान है, ये स्वयं से प्यार करना, स्वयं से को प्रेम करना, इसका ही एक उदाहरण है। अगर हम स्वयं को प्रेम करेंगे तो हम अपने लिए टाइम निकालेंगे, जिसको हम मी टाइम बोल सकते हैं, हॉबी बोल सकते हैं। अपनी हॉबी पर ध्यान देना, अपनी पसंद का कुछ काम करना, तो सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना। अगर हम ध्यान करते हैं, अगर हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कोशिश करते हैं, तो इससे बड़ा कोई उपयोग नहीं हो सकता उस टाइम का। तो सर ने कहा है यहाँ पे कि जीसस भी बोलते हैं कि भगवान का राज्य हमारे अंदर है, उसे ढूंढो, उसी का नाम ध्यान है। ईसाई धर्म में भगवान शब्द नहीं है, पर यह कहा गया है कि खुद से प्यार करो। तो जीसस भी यही बात बोलते हैं कि स्वयं से प्यार करो। जब आप स्वयं से प्यार करोगे, तभी आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे। और जिस तरह से आप अपने आप को प्यार करते हैं, उसी तरह से सभी को करो, पेड़ पौधे पक्षी सभी को। तो यहाँ पे वेजिटेरियन के बनने के लिए एक्चुअली सर बात कर रहे हैं कि हम सभी को वेजिटेरियन बनना है और नॉन वेज को छोड़ना है। फिर इसमें आगे एक और बात बताई गई है कि सर बोलते हैं कि जब हम अगर ध्यान नहीं करते हैं और हम वाक शुद्धि हमारे अंदर नहीं है, तो अच्छा है कि हम मौन को अपनाएं, कम बोलें। लेकिन ये वास्तव में संभव नहीं होता है। तो यहाँ पे इवन सर ने बोला है कि मेहर बाबा 40 वर्ष तक मौन में रहे। और मैं यहाँ पे एक स्टोरी भी बताऊंगी कि 40 वर्ष तक उनने ध्यान किया और इसके बाद वो अपने इनर सेल्फ से इतना कनेक्ट हो गए थे। एक स्टोरी आती है कि वो किसी आश्रम का इनॉग्रेशन करने जाते हैं और उनका मन बोल देता है नहीं, अंदर नहीं जाना है, और वो लौट आते हैं वहीं से। सब बोलते हैं कि इतनी मेहनत से आश्रम बना है, इतने इंतजार के बाद बना है, आप इसका इनॉग्रेशन करने आए हैं, उद्घाटन करने आए हैं। तो वो बोलते हैं नहीं, मेरा अंतरात्मा मुझे मना कर रहा है। वो लौट जाते हैं और रात को वो आश्रम की छत गिर जाती है। ऐसे ही एक और उदाहरण है, इस बुक में नहीं है, वो मुझे याद है इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि एक बार वो एरोप्लेन से कहीं यात्रा पर जा रहे थे। बीच में एरोप्लेन लैंड होता है और वो फ्यूल के लिए कुछ समय के लिए लैंड होता है, रुकता है। मेहर बाबा वहीं पर उतर जाते हैं और बोलते हैं कि अब मैं वापस नहीं चढ़ूंगा। साथ में जो लोग थे वो भी परेशान हो जाते हैं कि अचानक से क्या हुआ, बीच रास्ते में उतर रहे हैं। लेकिन जैसा उनका है था कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते थे, उसने मना किया तो वो मना कर देते, नहीं अब मैं नहीं चढ़ूंगा इस विमान में, और वो वहीं रुक जाते हैं। आधा घंटे बाद वो प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब आप मौन में होते हैं, तब एक्चुअल में आप अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं। तो जो ध्यान है, जो मौन है, वो अपने आप की तरफ एक यात्रा है, अपने आप से जुड़ने की एक यात्रा है। और आगे एक और एग्जाम्पल बताया गया है कि जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि सर्व खलविदम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म है। हर एक जीव ब्रह्म है। हर जगह चारों ओर आप उसको अनुभव कर पाते हैं। और इसके लिए भी एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है सर ने, एक स्टोरी बताई है कि एक बार संत ज्ञानदेव जो है वो अपने गुरु से मिलने जाते हैं जंगल में और देखते हैं कि उनके गुरु सो रहे हैं। तो ज्ञानदेव देखते हैं कि गुरुजी ने तो अपने पैर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए हैं। तो ज्ञानदेव को बहुत अच्छा नहीं लगता देखकर। तो गुरुजी को अपने टोक देते हैं कि गुरुजी आप अपने पैर शिवलिंग के ऊपर क्यों रखे हैं, थोड़ा सा हटा लीजिए। तो उनके गुरुजी बोलते हैं अच्छा ऐसा है तो तुम ही हटा दो मेरे पैर। वो उनके पैर हटाते हैं और ज्ञानदेव देखते हैं, संत ज्ञानदेव, कि शिवलिंग फिर से उनके पैरों के नीचे आ गया है। तो इसका अर्थ है कि हर जगह ईश्वर है। आप अगर ये सोचते हो, जब आप उस स्टेज पर जाते हो कि जब आप हर जगह पर इस ईश्वर को देखने लगते हैं, तब आपके लिए
कोई भी अंतर नहीं रह जाता है कि कोई जीव छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, कैसा भी है, वो सब जगह बराबर हो जाते हैं और सब जगह ईश्वर का आपको अनुभव होने लगता है, आप उसकी प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। तो यही आज का टॉपिक था। फिर इसमें बीच में एक जगह और सर ने बताया है कि सत्यम शिवम सुंदरम जो है वह भी उन्होंने जो लक्ष्मी देवी है, सरस्वती देवी है और पार्वती देवी है, उनसे जोड़कर बताया गया है कि सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्यम मीन्स ध्यान, शिवम मीन्स ज्ञान और सुंदरम मीन्स सेवा। तो सत्यम को पार्वती देवी बोला गया है, शिवम को ज्ञान सरस्वती देवी बोला गया है और सुंदरम को लक्ष्मी देवी अर्थात सेवा से जोड़ा गया है। तो हम सभी को सत्यम शिवम सुंदरम बनना है, हम सभी को ध्यान, ज्ञान और सेवा से जुड़ना है, हम सभी को अपनी प्रोग्रेस के लिए कोशिश करनी है। तो बस इतना ही आज का टॉपिक था। और ये मेरे शब्द नहीं है एक्चुअल में, ये जो मैंने बोला है ये पत्री सर की बुक के कारण है, आत्मज्ञानी आत्मयोगी भव। ये उनके 2010 से 2020 तक के जो भी स्पीचेस हुए हैं ध्यान महाचक्रम में, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पर इस बुक में संग्रहित किया गया है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ बात पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन था अलका मैम। पहले तो ध्यान का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर लेती हूँ क्योंकि इतना अच्छा लगा। मतलब थर्ड आई पे यहाँ पे ना ऐसा जैसे कोई आइस क्यूब रख दिया है, बर्फ Okay. जब लगाते हैं ना फेस पे वगैरह लगाते हैं तो पूरा वही ठंडक और अभी भी फील हो रही है। मतलब बहुत ही अच्छा था अनुभव। तो पूरा आइस क्यूब को प्लेस कर दिया वैसे ही ठंडक, और या चंदन का भी लगाते हैं ना तो अच्छा हो जाता है वो ठंडक, वो पूरी फील हो रही थी, अभी भी हल्की फील हो रही है। और जो आपकी शेयरिंग थी, थैंक यू सो मच। पत्री जी का मैसेज हमें मिला आपके थ्रू इतनी सिंपल लैंग्वेज में, सत्यम शिवम सुंदरम भी, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी, और जो आपने बताया जैसे ध्यान, ज्ञान और सेवा, वो भी बहुत क्लैरिटी आई। क्योंकि जैसे लक्ष्मी जी का भी हम लोग रेगुलर सोचते हैं ना कि ऐश्वर्य और धन प्राप्ति के लिए ही है, तो वो एक क्लैरिटी बहुत अच्छी आई कि हाँ सेवा भी उसी में है। मतलब सिर्फ धन लेना ही नहीं, मतलब सेवा से भी लक्ष्मी जी का हम उनको प्रसन्न कर रहे हैं। और ज्ञान का तो सरस्वती जी के लिए था, और ध्यान पार्वती जी का, ये भी मुझे आज पता चला, तो वो भी बहुत अच्छा लगा ध्यान उसको। से हम ऊर्जा ले रहे हैं, इसलिए शक्ति के रूप में पार्वती जी से जोड़ा गया है। बहुत अच्छी शेयरिंग थी। और कोई आप किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। कोई कोई अपना भी ध्यान अनुभव भी शेयर करना चाहे तो कर सकता है। हाँ शेयर कर सकते हैं। अनम्यूट आपको ही करना पड़ेगा शायद, क्योंकि होस्ट बना दिया मैंने आपको। ओके, तो कोई किसी शेयर करना चाहेगा? शोभा जी कर सकते हैं। शोभा जी अनम्यूट। जी, कैसा रहा ध्यान? अनम्यूट। हाँ जी जी, शोभा जी बोलिए। आई थिंक नेटवर्क, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है उनका। ओके चलिए, कोई बात नहीं। श्रीवास्तव सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? श्रीवास्तव जी आप सुन रहे हैं सर? एनएल श्रीवास्तव सर, आप अनम्यूट करिए तब आप बोल पाएंगे। म्यूट पे हैं आप। हाँ म्यूट है आप अभी। हम तो श्रीवास्तव त्यांचं जा रहे हैं। शोभा मैम आपकी आवाज आ रही है, आप बोल लो। श्रीवास्तव जी का भी थोड़ा। हाँ दीदी नमस्ते। हाँ जी, कैसा रहा ध्यान? क्या अनुभव रहा आपका?
बहुत बढ़िया। आप तो हर रोज हमको ऐसे लेके जाते ना कि बहुत बढ़िया लगता है, शांति और मन को भी शांति। और आज तो महासरस्वती का जन्मदिन है, तो अपनी वाणी को वीणा बनाए तो बहुत अच्छा, यानी सबके प्रति प्रेम ये किया तो आज का वसंत पंचमी का दिन सही मायने से अपन खुद ने ये किया, ऐसे होगा। बिल्कुल। आपको कितना दिन हो गया शोभा जी ध्यान करते हुए? ये परम पूज्य गुरुदेव जो गायत्री परिवार के हैं, उनसे मैं 10 साल से जुड़ी हूँ। ओके ओके, तो बहुत हर बढ़िया। रोज जप और ये चलता। अभी भी ये 40 दिन की जो साधना है, हर रोज 4000 मंत्र जप वो करने का सोच रही मैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ध्यान करिए और जाप भी करिए, जो भी आपका मन करता है, बिल्कुल ध्यान के साथ कंटिन्यू रखिए। तो एकदम मन को शांति लगती, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ओके। बढ़िया। आपका एक भी सेशन ऐसे मिस करने को मन नहीं होता। कभी जी कभी हाँ। हाँ कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आता, इसीलिए थोड़ा सा मिस कर देते। ओके। हाँ, और कृति दीदी का भी अभी 11 दिन का फ्री सेशन चल रहा है, नाइट को है वो भी। बहुत 9 बढ़िया, आप करते रहिए, अच्छी बात है। 9 से 10 बजे तक रहता। तो हर रोज सुबह शाम मेडिटेशन का चलता ही है दीदी। और बिल्कुल बिल्कुल। भगवान की कृपा से यानी टाइम भी मिलता वैसे, और निकलते। और आप बढ़िया है। जैसे लोग यानी आ गए हमारे जिंदगी में, ये कुछ तो भी पिछले जन्म का कुछ होगा, इसलिए ये रास्ता सही रास्ता इन्हें मिल गया है। बिल्कुल, जब हमें ज़रूरत होती है कि हमें क्लैरिटी आए हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे जीवन में, तो हम जब ढूँढते हैं, तो हमें उस सर्च में, उस खोज में, हमें कहीं न कहीं कनेक्ट कर दिया जाता है जो सही रास्ता है। वो माध्यम भले मैं हूँ या कोई और बने, लेकिन सही वो है। चाहत हमारी खुद की होती है कि हमें ज़रूरत है क्लैरिटी की, क्या करना है। जब हम सोच रहे हैं, चाह रहे हैं उसको, तो हमें वो मिलता है। बराबर सही है। एकदम सही है। बहुत ओके। अर्चना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? दीदी। धन्यवाद शोभा जी। ओके, अर्चना जी आप अनम्यूट करना चाहें तो कह सकते हैं, बता सकते हैं। सपना आप भी अगर कुछ बोलना चाहें, अनुभव शेयर करना चाहें, कह सकते हैं। अलका मैम अब रैप करें शायद। जी। अभी और कोई श्रीवास्तव सर, आप अनम्यूट हाँ कर रहे हैं? जी हाँ मैडम, बताइए। हाँ जी, जी, हाँ 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 मैडम। क्या है मैडम, जी बोलिए सर। मैडम जी तो बहुत मेहनत कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। और काफी मेहनत कर रही हैं और अच्छा सबको सबक सिखा रही हैं। मेरा बोलना है कि मतलब जब हम ध्यान में नहीं होते हैं, मतलब अध्ययनी होते हैं, उस समय हम मन के साथ होते हैं। और जब हम ध्यान में होते हैं तो उस समय हम आत्मा के साथ होते हैं। आत्मा के साथ होते हैं, इसलिए हमको ये अभी आपको ठंडकता महसूस हुई, और वो किसी को शांति महसूस हुई, किसी को आनंद महसूस हुई, किसी को प्रेम महसूस हुई। मतलब आप, इसका मतलब साफ है कि आप मन के साथ नहीं हो, आत्मा के साथ हो, इसलिए आप इतना आनंदित हो। और जब अध्यानी होते हैं, आप ध्यान में नहीं होते, तो आप मन के साथ रहते हैं, विचार के साथ रहते हैं, संसार के साथ रहते हैं, और दुख के साथ रहते हैं। क्योंकि जैसे सरकार के पास में नोट छापने का मशीन है ना, नासिक में है और कहाँ कहाँ है, तो वैसे हमारे अंदर भी एक मशीन है दुख छापने का। हम लोग दुख छापते हैं कब, जब हम ध्यान में नहीं होते तो। और जब ध्यान में होते हैं तो हम लोग आनंद छापते हैं। तो वो करेंसी चल रही 24 घंटा, जितना देर ध्यान में होता है करेंसी आपका आनंद का है, अब बाकी टाइम दुख का करेंसी छप रहा है। बस इतना ही अंतर है, कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, ध्यान अगर हम करेंगे तो हमारा जो बाकी समय भी है, उसमें भी हम
अवेयरनेस के साथ रहेंगे कि हमें क्या करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या हमारी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, सब कुछ अवेयरनेस हो जाएगी। अगर हम ध्यान करेंगे, बढ़ाएंगे, तो बाकी जो 23 घंटे हैं वो भी अवेयरनेस के साथ रहेंगे। तो बहुत सही बोला आपने सर कि हमें बाकी समय के लिए भी कोशिश करना है। ओके, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? ओके शिल्पी जी। ठीक है, I आज think का सत्र यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अलका मैम, आपने इतना अच्छा सेशन दिया। और सभी ध्यानियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, आगे भी जुड़ते रहिए ध्यान के सत्र से और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सभी को। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नमस्ते, धन्यवाद सभी को।